सोलेंट टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेवन डू एम्पायर के कैपिटल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टांगिया का जन्म हुआ था और ये यहाँ पे वापस लौट आई है। और फिर हमें सिटी के सेंटर में टांगिया को दिखाया जाता है। वैसे तो ये टांग सेट को रिवाइव करने का काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, हालांकि अभी से पता चल गया है कि सारी चीजें उतनी भी सिंपल नहीं है जितना कि इसने सोचा था, क्योंकि सबसे पहली जरूरत ही पैसा होता है और पैसे के बिना कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लेकिन पास्ट में जो टांग सेट से हुआ करते थे वो टांगिया को इस तरीके से अवॉइड कर रहे होते हैं जैसे कि इसे कोई बीमारी हो। और जब टांगिया टांग सेट के एंट्रेंस पे पहुंचती है तो सभी लोग ही जान जाते हैं कि टांगिया लौट आई है। और टांगिया अभी एक निर्दयी दुनिया में जी रही होती है जहाँ ये काफी अकेली और पावरलेस है, और काफी समय पहले ही गुस्सा और नफरत ने इसके अंदर अपना घर बना लिया होता है। और तो और ये बाकियों को अपनी तरफ घूरने से नहीं रोक पाती थी और अब इसकी सहन शक्ति खत्म हो गई होती है, जिस वजह से ये अब और ज्यादा सह नहीं सकती थी। और आखिरकार अब ये टांग सेट के एंट्रेंस पे आ गई होती है और रोती हुई आंखों के साथ टांगिया इस जगह को याद करने लगती है कि पहले कैसे ये वेयर हाउस इसका घर हुआ करता था। और फिर टांगिया रोते हुए कहती है कि फादर मदर मैं अपने घर लौट आई हूँ। और फिर टांगिया काफी गुस्से में अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि ये मेरा घर है और यहाँ पे आसपास ही कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मास्टर होता है। और ये टांगिया को देख के थोड़ा सा हैरान होता है और ये कहता है कि इसके पास तो सच में डार्क ऑरा है। और इस तरफ टांगिया अपने नुकीले वाइब्स को बाहर निकाल के अटैक करते हुए कहती है कि मैं अपने घर को वापस लेके रहूंगी। और इस समय टांगिया अपने मन पे से गुस्से को नहीं हटा पा रही होती है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का कोई गोल नहीं था और इसके दिल में सिर्फ एक ही सिंगल आइडिया था, वो इसके गुस्से को बाहर निकालना। और टांगिया अटैक करके किसी को मार देती है। इस चीज को देख के टांग सेट के जो मेंबर्स होते हैं वो काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये लड़की पागल हो गई है और असल में तो ये वापस से लौट आई है मरने के लिए। और जैसे ये बंदा ध्यान से टांगिया को देखता है तो चौंक जाता है और कहता है कि ये तो एक 4 स्पिरिट रिंग स्पिरिट एल्डर बन गई है और आखिर कभी ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और इस तरफ टांगिया गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहती है कि मौत आ रही है। और टांगिया की जो ब्लू सिल्वर ग्रास थी वो डार्क थॉर्न्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और टांगिया की जो ब्लू सिल्वर डार्क थॉर्न्स बन गई थी उनमें नुकीले कांटे निकल आते हैं और ये हवा में उड़ने लगती हैं। और ये यहीं पे 2 डिसिपल्स को पकड़ लेती है जिनके खून को ये तब तक निकालती है जब तक कि ये दोनों मर नहीं जाते हैं। और इनके खून को टांगिया एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से इसका चेहरा काफी पीला और डरावना लगने लगता है। और इस तरफ टांगिया को ऐसे देख के ये बंदा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये तो सच में काफी अनएक्सपेक्टेड था और यहाँ तक कि यहाँ पे भी मैं इस जैसी क्यूट लिटिल सिस्टर से मिल पाया। और इस तरफ टांगिया चिल्लाते हुए कहती है कि ताइली बाहर निकल और आके मेरा सामना कर। और तभी अंदर से कुछ लोग टांगिया की तरफ भागकर आने लगते हैं जो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम ही वो हो जिसने ये किया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तैली के लोगों को मारने की। और ये जो बंदा होता है ये तैली का बेटा डिसाइपल जोंग जोंग होता है और ये टांगिया को देख के काफी चौंक जाता है और मन में कहता है कि इसका कल्टीवेशन तो पहले ही एक स्पिरिट लेवल तक पहुंच गया है। और फिर ये कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फादर और बाकी के 2 एल्डर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है, इसलिए बस इसे पकड़ लो और उनके आने तक का इंतजार करो। और फिर ये सभी लोग ही टांगिया की तरफ एक साथ चार्ज करने लगते हैं और ये जोंग जोंग कहता है कि अब तुम बच के नहीं जा सकती हो, बल्कि अब तो तुम्हें काल कोठरी भी नसीब नहीं होगी, बल्कि काफी जल्दी तुम्हें मौत मिलेगी। और तभी हम देखते हैं कि टांगिया काफी खतरनाक तरीके से इन सभी को अपनी डार्क थॉर्न्स के अंदर जकड़ने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मैं नहीं बल्कि आज तुम सभी लोग ही मरने वाले हो। और इन लोगों को जो डार्क थॉर्न्स ने जकड़ रखा होता है इस वजह से ये लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं और हम कई डिसाइपल्स के इन थॉर्न्स की वजह से काफी बुरी हालत होते हुए देखते हैं। और जोंग जोंग भी नोटिस कर लेता है कि ये ब्लैक वेव इसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही है और इस वजह से दर्जन भर डिसाइपल्स एक झटके में मारे जाते हैं। और जोंग जोंग हैरान परेशान होते हुए टांगिया से कहता है कि तुम तो असल में एक डार्क स्पिरिट मास्टर बन चुकी हो। और टांगिया की जो ब्लडी आईज होती हैं उनकी और भी ज्यादा हालत खराब होने लगती है और ये पूरी तरीके से नरसंहार पे उतर आती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई एक भी छूट ना जाए। और जब टांगिया का जन्म हुआ था तब इसके पास एक मिस्टीरियस टैलेंट था जिसकी मदद से ये लाइफ को निगल पाती थी, जो कि इसकी बॉडी के अंदर ही छिपा हुआ था। और स्पिरिट टूर्नामेंट के दौरान ये काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती गई, जिसके बाद इसने अपने इस टैलेंट को इम्प्रूव करने का चूज किया और इसने अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए ब्लू सिल्वर ग्रास की वाइटिलिटी को ही एब्जॉर्व कर लिया। और इस टैलेंट के अंदर मेलेफिशिएंट
एशिएंट ऑरा होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने इसकी सोल को काफी गहराई से बदल दिया, जिसकी वजह से इसकी ब्लू सिल्वर ग्रास डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास में बदल गई होती है। और जब तक इन सभी की ही मौत नहीं हो जाती है तब तक ये इन सभी के खून की एक एक बूंद को एब्जॉर्ब करती है। और टॉरिस के पास इसकी 4th स्पिरिट रिंग की पावर भी होती है और टांगिया की सोल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है। और टांगिया काफी गुस्से से कहती है कि कमीनो, आज तुम सभी ही मारे जाओगे। और तभी ताइली यहाँ पे आ जाता है जो कि एक 6 स्पिरिट रिंग्स स्पिरिट मास्टर है। और जब ये अपने बेटे की ऐसी हालत को देखता है तो ये भड़कते हुए कहता है कि कमीने, क्या तूने मेरे बेटे को मारा है? और तभी इसका साथी कहता है कि ताइली, सच में इससे केयरफुल रहना क्योंकि इसने तुम्हारे बेटे के ब्लड को एब्सॉर्ब कर रखा है, जिस वजह से इससे अब निपटना पहले के मुकाबले काफी मुश्किल हो गया है। तो ताइली गुस्से से कहता है कि यहाँ तक कि अगर ये एक इविल स्पिरिट मास्टर भी है तब भी इसके पास सिर्फ 4 स्पिरिट रिंग्स ही हैं और टॉरिस ने मेरे बेटे को भी मार दिया है, तो ये तो किसी भी हालत में जिंदा तो नहीं जा सकती है, इसलिए हम मिलके इसके ऊपर अटैक करेंगे और चलो इसे मिलके मारते हैं। और टांगिया अच्छे से जानती थी कि इसका अपोनेंट इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी ये यहाँ से नहीं भागती है और नफरत ने इसे पूरी तरीके से अंधा कर दिया होता है। और ये काफी गुस्से से कहती है कि ताइली, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। और ये अपने सबसे ताकतवर मूव से अटैक करने वाली होती है क्योंकि ये किसी को भी बख्शना नहीं चाहती थी। और तभी टांगिया डार्क कंट्रोल सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करती है और ये टांगिया की 4th डार्क स्पिरिट स्किल होती है। और इसकी ये जो 4th स्पिरिट स्किल होती है ये इसकी सभी स्पिरिट स्किल के बीच में सबसे ताकतवर और स्ट्रॉन्ग होती है। और ये इसे एक ऐसे प्लांट से मिली थी जिसका कल्टीवेशन 5000 ईयर्स का था। और इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए टांगिया कहती है कि आज तुम सभी ही मेरे हाथों से मरोगे। और जैसे ही टांगिया की डार्क वेव्स ताइली के साथी को पकड़ती है तो काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि इसने तो मेरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया है और ये वाइप तो काफी पॉइजनस है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता हूँ, प्लीज मुझे आके बचाओ। और कोई इसके लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही ये मर जाता है। और इस तरफ ताइली भी बिना रुके टांगिया की तरफ ही बढ़ रहा होता है और टांगिया की डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए ताइली की 6 रिंग्स का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये टांगिया की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि सिर्फ 4 स्पिरिट रिंग्स ही एक साथ में इतनी खतरनाक हो सकती है और तुम तो सच में एक डार्क स्पिरिट मास्टर हो। और यहाँ तक कि अगर तुम छोटी भी हो तब भी आज तुम मेरे ही हाथों से मारी जाओगी। और इतना कह के ये टांगिया की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और इसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और टांगिया अपनी स्पिरिट स्किल्स को इस्तेमाल करती है जिससे कि ये इसे रोक पाए और इस वजह से टांगिया ताइली के अटैक को अवॉइड नहीं कर पाती है। और ताइली के स्पिरिट पावर के प्रेशर को इसकी बॉडी ज्यादा झेल नहीं पा रही होती है। और इस तरफ ताइली अटैक करते हुए कहता है कि इतना स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटी मोटी शील्डें मुझे रोक पाएंगी। और फिर ताइली टांगिया को मारने के लिए अटैक कर देता है और इस दौरान टांगिया के मन में सब क्लियर हो जाता है और ये जान गई होती है कि ये इस फाइट से जिंदा बच के नहीं जा सकती है, लेकिन अगर ये यहाँ पे मर जाती है तो इसे टांग सेट के कबर का एक हिस्सा मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ये अब ऐसी और निराशा को नहीं सहना चाहती थी और ये रोते हुए कहती है कि फादर मदर मैं काफी जल्दी आप लोगों के साथ होंगी, आप लोगों के पास। और ये अपने इन आखिरी लम्हों में बैबी को रोते हुए याद करने लगती है और मन में कहती है कि सिर्फ बैबी तुम ही हो जिसे मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। और तभी कोई अचानक से आ जाता है जो कि ताइली को एक ही झटके में मार देता है और ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। और टॉरिस के अंदर से डार्क ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है और इस तरफ टांगिया को अब भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये अब भी जिंदा है, तो ये कहती है कि क्या मैं अब भी देख सकती हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।